संतान नहीं थी। रानी बहुत हरदम उदास रहा करती थी। और एक दिन नारद जी भ्रमण पर थे और राजा के राजमहल के सामने से निकले तो दासी जो है नौकरानी वो दौड़ करके आई, कही कि रानी से बोली, कही कि रानी साहब एक संत जो है वो जा रहे हैं दरवाजे के सामने से, लगता है नारद जी जा रहे हैं। अरे कहे जल्दी बुलाओ। बुलाए गए नारद जी, पैर बैठाए गए, पैर उनका धुला गया। पैर धुलने के बाद में रानी जो है वो सिसक सिसक के रोने लगी कि हमारे गोद में कोई संतान नहीं, इतनी बड़ी राज, और देखिए आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, अगर एक बार अपने पिता से निवेदन कर देते कोई संतान हमारे अगर हो जाती तो बड़ी दया और कृपा हो जाती। कहा हम कह देंगे, इसमें क्या बात है। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए ना और कहने लगे कि एक रानी का एक निवेदन आपसे है। कहा क्या? कि उसके कोई संतान नहीं, वो आपसे निवेदन किया है कि आप अपना लेखा जोखा खोल के देखो क्या उसके कोई संतान है। तो नारद ब्रह्मा जी अपना लेखा जोखा देखे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। जब लेखा जोखा देखा गया तो कोई संतान जब नहीं थी तो ब्रह्मा जी सीधे मना कर दिए कि जाकर के बता दो कि वो बांझ है, किसी जन्म का उसके उस पर पाप है, कोई संतान नहीं है, और जाके बता दो कि तुमको कोई संतान नहीं होगी। नारद जी भी बड़ा अंदर से गिलानी हुई, आए और रानी से बताए, कहे कोई तुमको संतान नहीं है और बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बांझ है, कुछ पाप आपके ऊपर है, ये हमारे पिताजी बताए हैं। रानी उस दिन से और ज्यादा चिंतित रहने लगी, और ज्यादा दुखी रहने लगी, और ज्यादा अंदर से गिलान हो रही थी। लेकिन बाबू संतों में कभी कभी लहर आती है, और 12 साल करे जो संत के टोली तो पावे एक ठिठोली। ये आपको लग रहा होगा और ये लागत हुई कितना इनका अध्ययन है, कितना याद है। अब हम अपने मुंह से अपनी बात क्या बताएं। बहुत 16 साल की उम्र में ये भेष धारण किया गया, और ये रामायण रखी ना बाबू, इस तरीके के ग्रंथ हमको 26 ठो अध्ययन है। अगर आज से हम बोलना शुरू करें तो अगले साल तक आप व्याख्या ना करें तो किताब से बाबू अगर हम बोल के लिखावें तो अगले साल तक सिर्फ आप लिखेंगे, इतना याद है। और ये एक बार आशीर्वाद नहीं मिला बहु, वो तो हम किस तरीके से सेवा किए हैं। बहु हम दुनिया को देखना नहीं चाहते, हम कथा कहें पूरा दिन। बाबू ये लोग तो साथ में रहे हैं और पूछो इनसे कोई कमरा से हम कई बार पूरा दिन निकलित है। इतनी आदत बाबू, इतनी आदत डरने वाली हो गई कि दिन में चौखट उनांग है, मैं डर लागत है, इतने बड़े जंगल में रहे। और ये नहीं है कि जैसे हम पूरा नजर से, ये बहन बेटी बैठी है तो इनको हम पूरा नजर भर के देख लें, इतनी हिम्मत नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि बात करना तो अलग की बात है कि पूरी नजर भर के देख लें और अपने आप स्वतः आंख बंद हो जाती। ये एक बार आशीर्वाद नहीं मिला, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों के सानिध्य मिला कि वो दोनों हाथ रख के आशीर्वाद दिए कि दुनिया में कहीं रहोगे और जो चाहोगे वही होगा, जाओ ये मेरा आशीर्वाद है, कहीं तुमको फेल नहीं होना। अभी तो सुनो, 1-2 दिन बीता है, अभी हम अपने बारे में क्या बताऊं, 1-2 महीना आपको सुनावें तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिला हम लोगों को। ये तो जैसे कोई कहा था कि हम 1 पैसा सुनाए, 2 पैसा सुनाए, हम 1000 रुपए में 1 पैसा आपको नहीं सुना पाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविधि सब संता। और संत अगर मिल जाए तो उनके आशीर्वाद से क्या हो सकता है। और ये पूछ लीजिए तो गए थे और बाप पूत गए रहे, और 2-4 लोग गए रहे और कहे कितना महाराज लेवो, हमने सीधा मना कर दिया कि हम धर्म नहीं बेचेंगे, धर्म हम बेच नहीं सकते, हम किसके लिए क्या करेंगे। और अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और हम यहाँ का धन इकट्ठा करके, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको किसमें संतुष्टि मिलती है। हमारा अगर 10 रुपए हम 3 घंटा आपको कथा सुनाए, हमारा 10 रुपया दक्षिणा बनता हो तो आप दीजिए, ना बनता हो तो कतई मत दीजिए। मैं आपसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं धर्म को बेचने नहीं आया हूँ, मैं कहीं से भुनाने नहीं आया हूँ। और तभी आशीर्वाद मिलेगा जब आप उसका कोई काम करेंगे, ऐसे नहीं मिल सकता है। और गोस्वामी जी को तो साफ साफ लिखते हैं कि ये गुण साधन ते ना हुई और तुम्हारी कृपा पावे कोई, किसी को कहते हैं और सबको ये मिलने वाला नहीं है। मेरे बाबू
मेरे भैया अब देखिए संतों में लहर आती है। एक दिन एक जंगल बगल में था और उसमें से एक बुजुर्ग संत निकल पड़े और यही बोलते जा रहे थे कि मुझे कोई एक रोटी दे दे तो एक बच्चा होगा, 2 रोटी कोई खिला दे तो 2 बच्चे होंगे, 3 रोटी कोई खिला दे तो 3 बच्चे होंगे, 4 रोटी कोई खिला दे 4 बच्चे होंगे। रानी 5 रोटी सेकी थी और वो गई, वो जो दासी थी, नौकरानी थी, वो गई दौड़ करके बताया कि एक जंगल से संत निकल के और यही बोलते जा रहे कि एक कोई रोटी खिलाए तो 1 संतान होगी, 2 रोटी कोई खिलाए तो 2 संतान होगी। यही बोलते जा रहा है। एक संत आए हैं, बुजुर्ग हैं, यही बोलते जा रहे हैं कि बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। संत जी बुलाए गए। रानी 4-5 रोटी सेके थे, सब रोटी खिला दिया और जब खिला दिया तो रानी को 5 संतान हुई। जब वो 5 संतानें हुई तो एक दिन नारद जी भ्रमण पर थे और जब उसी दरवाजे से गुजरे राजा साहब के सामने से तो देखे कि 5-5 बच्चे। अब खड़े हो गए नारद जी, एक बच्चा बाहर से आ रहा, अंदर से आ रहा, तो बाहर से 2 जा रहे हैं, 2 अंदर से आ रहे हैं, ये कहीं आना जाना लगा है। तो नारद जी के भ्रम पैदा हुआ कि हमारे पिताजी तो कहे थे कोई संतान नहीं है और ये कैसे संतान हो गई। नारद जी वहीं से सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, एकदम आंख लाल हो गई थी। नारद जी की इतना क्रोध में थे। ब्रह्मा जी जैसे देखे, वो तो सब जानते थे कि काहे के लिए आए। कहे कि नारद क्या हाल चाल, कहे कुछ नहीं, एक हमको तुमसे पूछना है। हम आपके पास आए हैं कुछ जिज्ञासा लेके, हमको कुछ बात आपसे पूछना। कहे पूछो, क्या पूछना है? और जो पूछना है तुमको हम जानते हैं और पूछने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। जो तुम पूछना चाहते हो हम खूब अच्छा सा जानते हैं, लेकिन हाँ आज उसका हमारे पास जवाब नहीं है, हम आज जवाब नहीं दे पाएंगे और तबीयत हमारी बहुत है खराब। ब्रह्मा जी बोले, कहे तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए हम जवाब नहीं दे पाएंगे। एक कटोरी दिए और एक छुरी दिए और कहे इसी में मनुष्य का ताजा मांस लेके आओ। अगर हमसे जवाब लेना चाहते हो तो मनुष्य का ताजा मांस लेके आओ, तबीयत बहुत बिगड़ चुकी, हम बचेंगे नहीं। अगर ताजा मांस लेके आ जाओगे, उसी की दवा बनेगी, उसी को हम प्रयोग करेंगे, तब हम ठीक होंगे। अगर मनुष्य का ताजा मांस मिल जाए तब तो बात हमसे करो, वरना आज बात ना करो, हमसे बात मत कीजिएगा। ये कटोरी पकड़ो, छुरी पकड़ो। भैया कोई है भगवान के नाम पर मांस दिए वाला? भैया एक सीधा देना तो कठिन है, 10 रुपया भगवान के नाम पर खर्चा करना तो कठिन है, 1 घंटा बैठ जाना तो कठिन है, और भगवान को मांस ताजा कौन देगा अपने शरीर से? ये तो ताजा मांस बाबू हम भगवान के लिए क्या करते हैं। देखिए नारद जी कटोरी लिए और वो छोड़ी लिए, पूरे आए मृत लोग में टहले, कोई देगा मनुष्य बाबू, कोई मनुष्य भगवान को मांस देगा? बड़ा निराश हो गए। जबकि नारद जी कहते तत्काल लौट के आओ, अगर प्रश्न का जवाब लेना तो जल्दी आ जाना, और हमारी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, जल्दी आओ अगर जवाब लेना है। लेकिन पूरा दिन पहले कोई नहीं मिला, उसी रास्ते से उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, बहुत जैसी हो भवतव्यता तैसी मिले सहाय, अब आप न आवे ताहि पर ताहे तहां ले जाए, जैसी हो तव्यता वैसे उपजे बुद्धि, और होन हार हृदय बसे बिसर जाए सब शुद्ध। उसी रास्ते में भगवान लेके आपको जाएंगे, जहां उनको लेके जाना है वही रास्ते पे लेके बहुमत उनका सोच उनकी गई जहां वो संत रहते थे। एक जंगल में संत रहते थे, उसी रास्ते से नारद जी गुजरे तो देखे फल फूल की बाग खूब लगी है, और संत जी बुजुर्ग हो गए थे, पत्तियां सूखी खा रहे थे, और पत्तियां सूखी खा रहे थे और फल फूल लगा था। तो नारद जी के मन में एक जिज्ञासा आई, संत जी से पूछे ये फल फूल लगे नहीं खा रहे हैं, ये सूखी पत्ती खा रहे हैं? कहे हम तो कुछ भी खा लेंगे बच्चा, लेकिन यह जो जंगल के जीव हैं, जानवर हैं, चिड़िया पंछी हैं, उनके लिए ये फल लगाए हैं, वो क्या खाएंगे, इसलिए हम इसमें से तोड़ के कुछ खाते नहीं, इन्हीं के लिए रखे हैं जंगल में, इन्हीं की व्यवस्था हम करते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। बैठ गए नारद जी, बड़ा अंदर से आत्म, वो तो त्रिकालदर्शी संत थे, वो समझ गए कहां से आ रहे हो, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। आंखों में नारद के आंसू आ गए, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है,
हम ब्रह्मा जी के बेटा हैं नारद, और वो हमको भेजे थे कि मनुष्य का ताजा मांस लेके आओ। पूरा दिन बीत गया, वो कहे थे जल्दी लेके आना, लेकिन अभी तक मिला नहीं। पूरा दिन टहले हैं, मांस कोई नहीं दिया, और अब हम निराश होकर लौट के जाएं कि ना जाएं। हम मन में अब सोच रहे हैं कि हम क्या कर डालें, शाम हो गई है और व्यवस्था हम नहीं कर पाए। अब इतना जैसे संत जी सुने वैसे बस रोने लगे। अरे कहे पहले हमको हमारे पास तुमको आना चाहिए था। कहाँ का मांस? कहे छुरी दो। कहे इधर छुरी दो, कटोरी दो। किस शरीर में किस जगह का मांस कहे हैं? कहे ये तो नहीं पूछे। कहे तब फिर कैसे काम चलेगा? तो छीले हर जगह का थोड़ा थोड़ा और रखे, और कटोरी में रखे, और रखने के बाद में कहे जल्दी जाओ, और फिर अगर नहीं होगा जहां का कहेंगे वहां का आकर के तो वहां का मांस कहना तो हम देंगे, अब कहीं दूसरी जगह मत जाना। भगवान की ये दी शरीर है और भगवान को समर्पित है। अगर हमारा ये खून, हमारा ये मांस भगवान की सेवा में लग जाए तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है, लेकिन दूसरी जगह मत जाना। अब हमारे पास लौट के आना। नारद जी ये खुशी का ठिकाना न रहा, लेके पहुंचे जा करके ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहे रख दो वहीं। आ गए। कहे इतना विलंब के? कहे पूरा मृत्युलोक में कोई नहीं देने के लिए तैयार हुआ। कहा कौन दिया? कहा एक बुजुर्ग संत बूढ़े थे और वही जंगल में रहते थे, वही ये दिए। कहे तुम्हारे पास भी तो मांस था, तुम कहे नहीं दिए? तुमको दौड़ने की क्या जरूरत है? भाव भगवान के चक्कर में हम दूसरे को ना फंसाएं, स्वयं फंसाएं। हम कितना समर्पित हैं ये अपने को हमें देखना है। भाव कहे तुम्हारे पास भी तो मांस था, और नारद तुम जानते हो कौन थे? वही उस रानी को जो है वो पुत्र की प्राप्ति कराए। जो मेरे लिए इतना कर सकता है तो मैं उसके लिए क्या नहीं कर सकता हूं? जो मेरे लिए इतना करेगा तो क्या हम उसके लिए कुछ बाकी रखेंगे? बाबू भगवान के लिए हम आप कर क्या रहे हैं? अगर कर नहीं रहे हैं तो पाने के अधिकारी नहीं है। बाबू अपने रजिस्टर को खोल के देख लो, अपने जीवन का दर्शन कर लो। हम भगवान के लिए क्या करते हो? गीता में भगवान यही कहे हैं कि जो मेरा काम करता है वो मैं उसका काम कई जन्मों जन्मों करता हूं, और जो अपना काम करता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता। इसलिए बाबू थोड़ी देर बाबू उसका काम कर लिया जाए, जितना भी समय हमको मिले। बाबू कुछ तो इस शरीर से, क्योंकि ये तो एक दिन लोग जला देंगे, एक दिन पानी में डाल देंगे, एक दिन मिट्टी में गाड़ देंगे। हमारे पास है तो इसको हम कहाँ लगा रहे हैं? थोड़ी देर उसमें लगा लिया जाए। बाबू यही हमारी बुद्धिमानी होगी, यही हमारा सौभाग्य होगा। और अगर इसमें से हम अपना कुछ नहीं लगा पाए, बाद में तो लगना है। कोई मिट्टी में लगाएगा, कोई पानी में लगाएगा, कोई आग में बाबू जला देगा। आज हमारे पास है तो इसको हम कहीं शराब में लगाते हैं, मीट में लगाते हैं, बीवी बेटा बच्चा परिवार में लगाते हैं। जब भगवान में हम लगाते नहीं तो भगवान से पाएंगे क्या? इसलिए बाबू जरूर से जरूर लगा लें। हंसा 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 साँझ भये पछितई हो। हंसा साँझ भये पछितई हो। साँझ भये पछितई हो। तो